मुनीश्वर को हमारा प्रणाम स्वीकार। हे वत्स, हम यहाँ से कई बार निकले हैं, किंतु कभी ये नगर दिखाई नहीं दिया। महाराज, आप नित्य इधर से गुजरते हैं। हम दोनों भाई आपको प्रणाम करते हैं। इनका नाम है जय और विजय, मेरा नाम है ओमदत्त, इसका नाम है सोमदत्त, इसके बाप का नाम है सुनील दत्त, मेरे बाप का नाम है संजय दत्त, और दोनों के दादा का नाम है उत्पल दत्त, यानी कि हम दत्त परिवार से हैं। अच्छा, तो आप जाकर के अपने राजा की परम पिता ब्रह्मा के पुत्र काम विजयी नारद पधारे हैं। जाओ, समझ रहे हो महाराज कहेंगे। क्या कहोगे? मुनीश्वर, हमारे राजा महाराज जो शील निधि जी हैं, उनकी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर होना तय हुआ है, तो वो उनकी व्यवस्था में भी व्यस्त है। मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपने राजा से जाके कहो कि ब्रह्मपुत्र काम विजयी देवर्षि नारद पधारे हैं। हेलो भैया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये मुनीश्वर क्या कह रहे हैं। आप ही जाओ, आप ही कहो। अरे मात्रो पढ़ो तो मैं एक दिन भी स्कूल कौन गयो। हाँ, अतरो पढ़ रहे हो। अब देख समझा। हाँ महाराज, आप मुझे समझाइए। आप जाकर के अपने राजन से कहें ब्रह्मपुत्र जानते हो कौन? पता लगा बता दो। ब्रह्मपुत्र काम विजयी देवर्षि नारद पधारे हैं। अरे मूर्ख, हार से दो शब्द कौन बोले गया? बोल, सारा कर ले बर्बाद कर दियो। तो मूर्ख और तू बना पढ़े लिखे महामूर्ख। पूरा घर की धूलदानी कर दी। तने जगह जगह ट्यूशन बैठा दियो। कम से कम 18 साल तक तो तुम दसवीं मार साहब में बैठा हो, पर थार में कहीं लिखण के लाया एक क्यों बाप दादा की ना कटवादा के लाग ए तो शब्द कौन बोल सके हो? आगे कहीं लिहाज कर लो मैंने। महाराज मन समझाओ जी से। आप जाके कहो कि ब्रह्मपुत्र काम विजयी देवर्षि नारद पधारे हैं। अरे थारो करनी काई तो मैंने ये कार्य से थारे लकड़ की बेल से काट दी। एक कौन जाके सारा खानदान के बच्चों ने लावा के लाग रहे थे, बोला इसे नालायक से दो शब्द कौन बोले गया है? पूरा घर की धूलदानी कर दी, तू बर्बाद कर दियो। सारी पढ़ाई में पूरा घर को नाश कर दियो। महाराज मन समझो। आप उनसे इतना कह देना ब्रह्मात्मज काम विजयी देवर्षि नारद पधारे हैं। और छोटी सी बात दो शब्द कौन बोले? क्या बोलो कहीं यार करो आगे हो जो तो पूरा करके धूलदानी करवा के लाग रही है। दो ही शब्द कहना था भाई, बड़क बेच और देव यार नारायण जी आले थे। अरे भैया, किस नारायण जी की बात कर रहे हो? महाराज, ऐसी बात में यह नहीं बोल सकता, मैं महाराज के सामने बोल दूंगा। जाइए और उनको बता के आइए। जो आज्ञा महाराज। आज भी ये हो कहो मंत्रीवर। दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद बड़े पधारे आए। क्या देव ऋषि नारद दरबार में आना चाहते हैं। देव ऋषि नारद पधारे हैं? जी महाराज। चलो, उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलेंगे। पधारिए महाराज। संत मिलन को चालिए,
तज माया अभिमान जो जो पद आगे तू कोटि यज्ञ समान। करता हूं प्रणाम ऋषिराज को। भगवान बनाए आपके तेज और प्रताप को। हे ऋषिराज, आप पधार ही गए हैं तो महलों में चलिए ताकि हम आपका यथायोग्य आदर सत्कार कर सकें। अवश्य राजन, अवश्य। चलिए। मुनि सब चरित रूप आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। आमी दिखाई नार गई, भूपति राजकुमार राम के हृदय विचार। नाथ गुण दोष सब इनके हृदय विचार। हे मुनिनाथ, कहिए राजन। मेरा अहोभाग्य है जो प्रथम तो आपके दर्शन हुए और आप इस शुभ अवसर पर पधारे हैं। आप बाहर और मेरा एक निवेदन और है मुनिनाथ। कहिए। मैं ये चाहता हूं कि आप उस पुत्री की हस्तरेखा देखकर उसके भाग्य के बारे में मुझे बताने का श्रम करें मुनिनाथ। अवश्य राजन, अवश्य। हे सेविकाओं, हमारी पुत्री को नारद ऋषि के समक्ष लेकर आओ। आयुष्मान भव। देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लीजिए मुनिनाथ। लक्षण तास विलोकी भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। मुनिनाथ, क्षमा करें, मैं किसी कार्य से शंबर की व्यवस्था हेतु कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। तब तक आप अवलोकन करें और फिर मुझे कहें मुनिनाथ। हाँ हाँ राजन, आप निश्चिंत होके जाइए। जो यही बरहिया बर सोई होई, जो यही बरही अमर सोई होई। समर भूमि तेहि जीतन कोई, समर भूमि तेहि जीतन कोई। इस कन्या के हस्तरेखाओं में तो विशेष योग है। जो इसका वर्णन करेगा उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। सेवई सकल चराचर ताहि, बसई सील नदी कन्या जाहि। और समस्त सृष्टि के जीव उसकी परिचर्या करेंगे। ऐसा विश्व विजयी वर प्राप्त होगा। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। प्रणाम ऋषिराज। आयुष्मान भव राजन। सुतासुल क्षण कह